नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कांत पांडे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, लक्ष्मी नर्सिंग होम, झुमरीतिला, झारखंड से। आज हम बात करेंगे मैलेट फिंगर के बारे में, या उंगली की टिप का टेढ़ा हो जाना क्या होता है। लगभग 2 दिनों पहले मेरे पास मेरी ओपीडी में एक यंग पेशेंट अराउंड 22 इयर्स का मेल ओपीडी में आते हैं, और वो आते हैं और उन्होंने बताया कि उनके लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर है उसका टिप ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो गया है। जैसे ऐसा देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से। तो उन्होंने बताया कि सर, मैं आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा सब फिजिकल क्लियर हो गया, सारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बट जस्ट लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर की टिप का थोड़ा सा टेढ़ा होना उनके मेडिकल टेस्ट के लिए एक इशू बन गया, और उन्होंने री मेडिकल के लिए या री इवैल्यूएशन के लिए उसको भेजा है। और ऑब्वियसली वो बहुत चिंतित थे और बहुत ही घबराए हुए थे कि सर, बहुत दिनों से मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर मेडिकल क्लियर किया है, और वो लोग इस छोटी सी चीज़ को लेकर के मतलब मुझे बोल रहे हैं कि आप इवैल्यूएशन करिए, नहीं तो हम लोग इसमें आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जब हम लोगों ने पेशेंट को एग्ज़ामिन किया, उसको उस हिस्ट्री में पूछा कि ये इंजरी आपको कब लगी थी, तो उन्होंने बताया कि लगभग सर 3 महीने पहले मुझे क्रिकेट खेलते हुए इस उँगली में चोट लगी थी, और ज़रा सी चोट थी, थोड़ा-सा टिल्ट था, तो हम लोगों ने उतना नोटिस नहीं किया, और उसको जस्ट ऐसे ही दवाई-ववाई खा के धीरे-धीरे दर्द कम हो गया, और उतना ध्यान भी नहीं गया कि ये उँगली टेढ़ी हो गई है। और जब लगता था ऐसा देख करके ये टिप थोड़ा-सा मेरा मुड़ा हुआ है, बट हम लोगों ने उतना कभी बॉदर नहीं किया, ना ही फंक्शनली कोई इससे कुछ इश्यू आ रहा था। बट जब एग्ज़ामिनेशन में वहाँ पे मेडिकल फिटनेस के लिए जब वो गए, तो पता चल रहा है कि ये चीज़ मतलब उनको एक दे आर मेकिंग एन इश्यू ऑफ इट। अब जब हम लोगों ने उसको इवैल्यूएट किया, एग्ज़ामिन किया, और फिर उसका एक एक्स-रे किया, तो पता चला कि एक छोटा-सा चिप जो है डिस्टल फैलिंग्स का, वो टूटा हुआ था, और जो कि मैल यूनाइटेड हो गया था, गलत तरीके से जुड़ गया था। तो इसी की वजह से ये अभी सीधा नहीं हो रहा था। इस कंडीशन को हम कहते हैं मैलेट फिंगर। इसमें क्या होता है, जो टिप ऑफ द डिस्टल फिंगर, ये मतलब डिस्टल फैलिंग्स है, यहाँ पे एक नस आके अटैच होती है, जो इसको एक्सटेंड करने में इस तरह से हेल्प करती है। तो ये, या तो इसमें क्या होता है कि वो नस टूट जाती है चोट लगने पर, जोर से उंगली में अगर चोट लग जाए, या फिर वो वहाँ पे एक छोटा सा चिप फ्रैक्चर हो जाता है। और आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर हम लोग सही समय पे डॉक्टर से मिल लें, तो ये बहुत ही छोटी सी कंडीशन है, जिसको अगर फ्रैक्चर हो या लिगामेंट टेंडन इंजरी है, तब भी बहुत ही सिंपल से स्प्लिंटेस से एक छोटा सा एक्सटेंशन स्प्लिंट आता है, वो लगा करके, या एक बहुत ही माइनर सी सर्जरी करके केवार से फिक्स करके, या अगर टेंडन इंजरी है तो उसको रिपेयर करके इसको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और लगभग मुझे लगता है कि 1 आध महीने के समय में हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, 1 से डेढ़ महीने में। और जिस कंडीशन में ये जेंटलमैन मेरे पास आए थे, वो मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था इसमें। अब अगर हम लोग इंटरवीन करते, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मेरा फिर से रिव्यू है, तो क्या 2 दिन में हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके लिए? अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, और मोस्ट प्रोबेबली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करूँ, आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ, कि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा जस्ट इग्नोरेंस सॉर्ट ऑफ, जिस पे ध्यान भी नहीं गया कि ये इतनी गंभीर चोट हो सकती है, तो ये किसी के लिए मतलब कितना डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, एक किसी यंग आदमी के लिए जिसने पूरे साल 2 साल तैयारी की है, बचपन से सपना लेके कि हमें जाना है। अब देखिए, ये उनको रिक्रूटमेंट मिलेगी कि नहीं, ये तो अब जो भी रिक्रूटिंग, जो उनके लॉज हैं या जो उनके नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग इसको डिसीजन लेंगे। बट हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं, एटलीस्ट मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, कि जब भी किसी
मतलब यंग पेशेंट को स्पेशली चोट लगे, इवन ओल्ड एज में भी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो एक्सटेंशन है मतलब डिस्टल टिप का वो नहीं हो पा रहा है, तो ये कंडीशन को मैलेट फिंगर बोलते हैं। ये दो तरह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया, या तो लिगामेंट टूट जाने से, या एक लिगामेंट के बेस पे छोटा सा टेंडन टूट जाने से, या उस टेंडन के टिप पे फ्रैक्चर हो जाता है, अवर्जन इंजरी जिसको हम लोग बोलते हैं, इन दोनों से। और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक छोटा सा स्प्लिंट लगा के हम लोग ऐसे उसको रख देते हैं, और वो 1-1.5 महीने में यूनाइट हो जाता है, और उसके बाद फिर बढ़िया से मूवमेंट हो जाता है, और ये कोई डिफॉर्मिटी नहीं रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि जानकारी के अभाव में एक छोटी सी चीज़ किसी के लिए बहुत बड़ी बन जा रही है, तो इसलिए आपको ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, मतलब इससे यही आपको मेरा मैसेज है कि अगर फिंगर में खेलते हुए चोट लगे तो ट्रिवियल भी है तो भी एक बार आप जाके और डॉक्टर से उसकी सलाह लीजिए, एक बार हो सके तो एक्सरे करके इसको इवेलुएट कीजिए। और इस तरह के कॉम्प्लिकेशन से, जो कि एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मिटी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसको हम अभी ठीक नहीं कर सकते, उसकी उंगली को अभी भी हम लोग चाहें तो फिर टेंडन को रिपेयर कर सकते हैं, या उसको छोटे से टिप को फिर हम वापस उस जगह पे कर सकते हैं, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जितने इजीली हम लोग उस समय जब चोट लगी तो इसको ठीक कर सकते थे, शायद हम अब उतने इजीली इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे पाएंगे, फंक्शनल आउटकम। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी फिंगर की इंजरी को एक बार ऐसे इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर इवैल्यूएशन करिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट से बड़ी आसानी से ये चीज़ ठीक हो सकता है। थैंक यू।